हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और टेक्निक को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट्स। अब ये अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। इसका हमने लॉजिक ही पढ़ा था कि बेसिकली ये कैपिटल कंपैरिजन मेथड है, जिसमें ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन में अगर क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाता है, इसका मतलब फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया है, और अगर ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाता है, उस केस में उस फर्म का लॉस है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे यहाँ पे बोला है क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो उसका एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है प्रॉफिट के अलावा, वो है फ्रेश कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल कुछ अमाउंट था, ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा ही होगा। बट अगर कुछ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, फिर भी क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रॉफिट इफ देयर इज नो फ्रेश कैपिटल। नेक्स्ट, when closing capital is less than opening capital it denotes। अब ये भी इसी से क्वेश्चन डिराइव्ड है। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कम है, तो यूजुअल सिचुएशन में ऑब्वियसली वो लॉस ही होगा, बिकॉज ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल रिड्यूस हो गया है। बट इसका एक और रीजन हो सकता है ड्रॉइंग्स। तो अगर कुछ ड्रॉइंग्स नहीं है, फिर भी ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, उस सिचुएशन में वो हो जाएगा लॉस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉस if there is no drawings। Next, types of accounts shown in balance sheet are। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स में तीन मेन अकाउंट्स बनते हैं। एक तो है ट्रेडिंग P&L, दूसरा जो है बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, और जैसे हमको पता है इनकम और एक्सपेंसेस बेसिकली नॉमिनल अकाउंट्स है, सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। सो ये सब होते हैं रियल और पर्सनल अकाउंट्स। सो सारे टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स रियल है, और सारे लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, डेटर्स, बैंक अकाउंट, ये सब जो है वो पर्सनल है। सो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है रियल एंड पर्सनल अकाउंट, एंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट का पूछते हैं तो वहां पे रिकॉर्ड होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, बिकॉज वहां पे आते हैं इनकम और एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज अ पीरियड स्टेटमेंट। अब पहले तो इसका मतलब समझते हैं। पॉइंट स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर डे पे बनता है, और वो उसी दिन के लिए ट्रू है, बिकॉज नेक्स्ट डे सारी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये होता है बैलेंस शीट में, बिकॉज बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, वो उसी दिन के लिए ट्रू है। नेक्स्ट डे वापस ट्रांजैक्शंस होने की वजह से एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज हो जाता है। P&L जो है वो एक पीरियड स्टेटमेंट है। पीरियड स्टेटमेंट का मतलब है वो स्टेटमेंट पूरे पीरियड का ट्रांजैक्शंस बताता है, और फिर उसका फाइनल रिजल्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस ये भी बताता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पॉइंट स्टेटमेंट, ये गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड स्टेटमेंट होता है, एंड बैलेंस शीट इज अ पीरियड स्टेटमेंट, ये भी गलत है। तो इन्होंने रिवर्स कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पीरियड स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। तो ये अपने हुए क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।